था आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के डेली टॉप 15 MCQ को देखते हैं। आज उसी सीरीज को आगे लेकर हम फिर आपके लिए आए हैं टॉप 15 MCQ को सोशल स्टडी के। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति जो है वो आपको पता है कि वो कृषि में निहित है। कृषि क्षेत्र का विकास कृषि जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। बात करें श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति का स्थापना या श्वेत क्रांति का शुरुआत बोल सकते हैं 1964 से 65 में किया गया था। दूध की उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, दूध की उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था और इसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑपरेशन फ्लड किस नाम से जाना जाता है या किसके लिए जाना जाता था, तो वह श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो आप सभी को पता होगा कि इसका 22 मार्च को बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बना दिया गया था। ठीक है, 22 मार्च को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। आप सभी को इसका आंसर आज पता होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सोनपुर में किया जाता है, जो बिहार में है। पटना से 25 किलोमीटर तथा वैशाली, जहाँ पे वैशाली जिला का हेडक्वार्टर जो है हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंडक नदी है। गंडक नदी के तट पर जो है वहाँ पे नवंबर दिसंबर में यह मेला लगाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले में लोग इसे छत्तर मेला के भी नाम से पुकारते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सूरवंश के संस्थापक अफगान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देश का प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड, आप अपने नाम सुना होगा, ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रक रोड जो है वह यह इसी शहर से होकर गुजरता है। ग्रांड ट्रक रोड इसी शहर से होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से? सासाराम से, बिहार के सासाराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन जॉन के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा, जॉन के द्वारा किया गया था। यह आविष्कार जो है कपड़ा बुनने की मशीन थी। कपड़ा बुनने का मशीन किया गया था और मशीन का आविष्कार जो है वह 1733 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर स्टील जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापना की बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेडान याद रखेंगे, फ्रांस की एक शहर है, फ्रांस के एक शहर है यह, सूडान। सेडान जो भी है सूडान होगा, लेकिन यह 1 से 2 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 1 से 2 सितंबर डेट था इसका, बाकी 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? जर्मनी चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रसिद्ध दार्शनिक जो है वो सुप्रसिद्ध दार्शनिक था यह। ठीक है, जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगेल 1770 से 1831 ईस्वी तक यह बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। ठीक है, तो हीगेल कौन थे? दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता,
हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता की बात करें तो इसी समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो आपको इसका भी करेक्ट आंसर पता होगा, 1905, 1911, 1915, 1922। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। अब आपको एक फ्रेंड से एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते चले कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बंगाल विभाजन किसके समय में किया गया था, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन वहाँ उस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस भूकंप 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। किस भूकंप तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। किसकी गहनता सबसे कम होती है? तरंग की गहनता सबसे कम होती है अगर बात करें तो इसकी पी तरंग की कम होती है, जो कि ऑप्शन ए में सही है। नहीं सॉरी, पी तरंग की सबसे अधिक होती है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया है कम की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस की सबसे कम होती है, तो हमें कम ही पूछा गया है तो कम हो जाएगा एस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पी की बात करें तो पी का सबसे अधिक हो जाएगा। पी तरंग जो है वह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम से चल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97%, चूँकि 96.6% होता है तो यह 97% के लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो नहीं है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन नदी पर नहीं है। क्योंकि सोन नदी पर बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी पर है। सोन नदी पर 1956 में नदी घाटी परियोजना का ये शुभारंभ किया गया था। और बात करें गंडक नदी की, गंडक नदी का भी 1959 में यह शुभारंभ किया गया था। कोसी की बात करें तो कोसी में भी 1954 में इसमें नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो नहीं है इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं फसल है, क्या है? खरीफ है, रबी है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो रबी और खरीफ फसल के लेकर के हम आपको पिछले 2 वीडियो में भी रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर बता चुके हैं, किसको क्या से बोलते हैं। तो आपको हम यहाँ पे करेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। रबी फसल की बात गेहूँ की बात करें तो गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन या संबंध किससे है? केंद्र राज संबंध से, पंचायती राज, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि 1952 के सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। यही समिति 1957 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इन्हीं के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, इन्हीं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। बलवंत राय का कभी क्वेश्चन पूछ लिया किस प्रकार का पंचायती राज हुआ था, तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज इसके बलवंत राय समिति द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और डेली इसी तरह के आने वाले वीडियो का आनंद लें। चलिए, धन्यवाद।